नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कहते हैं कि जब आग होता है तभी धुआं उठता है। कुछ इसी तरह का धुआं अभी से 18 घंटा पहले उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन आयुक्त कार्यालय पर उठा। उसका धुआं इतना तेज था, 2 घंटे के अंदर इतना तेज उठा कि परिवहन विभाग मुख्यालय से लेकर जनपद के तमाम आरटीओ आरटीओ कार्यालयों में लोगों के फोन घनघनाने लगे। अधिकारियों और कर्मचारियों में कानाफूसी होने लगी कि आखिर में ईडी की टीम वहां पर क्यों पहुंची है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते जो है बुधवार को शाम को ईडी की एक छोटी सी टीम यहाँ पर आई थी परिवहन आयुक्त कार्यालय पर, किसी तफ्तीश के सिलसिले में आई थी और वह अपना काम करके चली गई। हालांकि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ईडी की टीम क्यों आई है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी खबरिया टॉप की टीम नहीं करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कोई ABCDEF नहीं है, ये ईडी वही है जिससे सरकारें हिल जाती हैं, मुख्यमंत्री हिल जाते हैं, क्या नेता, क्या राजनेता और क्या जो है अधिकारी और क्या कर्मचारी। तो ये तो एक परिवहन आयुक्त कार्यालय है। अगर विभागीय जानकारों की माने तो ईडी के इस तरीके से आने से जो हड़कंप बचा, उसके पीछे की वजह बहुत खास थी। दरअसल अभी 2 दिन पहले चुनाव से निपटने के बाद योगी सरकार ने तबादला नीति को लागू कर दिया है, ट्रांसफर पॉलिसी, जो कि 2 दिन पहले ही लागू की गई और वह 30 जून तक चलेगी। इस ट्रांसफर पॉलिसी के दौरान अधिकारियों के 20% और कर्मचारियों के 10% जो है उनके तबादले किए जाएंगे। ऐसे में विभागीय जानकारों का यह मानना है कि क्योंकि परिवहन आयुक्त कार्यालय जो बहुत बड़ा कार्यालय है, इसके अंदर तमाम ऐसे अधिकारी काम करते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। ऐसे में इसे ट्रांसफर पॉलिसी से या मनचाही पोस्टिंग के नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में इस तरीके से ईडी का यहाँ पर आना और किसी तफ्तीश पर कोई इनपुट ले जाना इस बात का एक तरीके से संकेत दे रहा था, क्या कोई इस तरीके के अवैध लेन देन या कोई वित्तीय लेन देन यहाँ से हुआ या ऐसा कुछ कहीं जनपद में जो है परिवहन कार्यालयों में देखने को सुनने को मिला। इसी बात को लेकर जो एक तरीके से एक खबर उड़ी और ऐसे में 2 घंटे के अंदर परिवहन आयुक्त कार्यालय से लेकर तमाम जनपदों से अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन घनघनाने लगे और लोग एक दूसरे से पूछताछ करने लगे। यही नहीं, इसकी दीवार से सटे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालयों पर भी, वहां पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच यह बात गूंजने लगी कि आखिर में ईडी की टीम उनके पड़ोसी कार्यालय में क्यों आई थी। खबरिया टॉप की टीम ने जब इस बात को लेकर ईडी के कुछ लोगों से कुछ इनपुट जानना चाहा तो अभी तक उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो यह माना जा रहा है कि लखनऊ की कोई एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं जो बहुत बड़े एक तेलीबाग क्षेत्र, पीजीआई क्षेत्र में उनका जो एक पूरा एक काकस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर कुछ ऐसा कुछ इनपुट था जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम से कोई जुड़ा हुआ था, उसी इनपुट को लेने ईडी टीम आई थी। लेकिन जब इस पर कुछ बातचीत करनी चाहिए खबरिया टॉप की टीम ने ईडी के लोगों से, तो वह जो है उनसे बात करने से कतरा गए। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि क्या अभी ईडी जिस तरीके से परिवहन आयुक्त कार्यालय या परिवहन विभाग मुख्यालय पर पहुंची है, क्या इसके परत दर परत खुलने से कई और राजफाश होंगे, कई और पर्दाफाश होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी के दौरान, ट्रांसफर पॉलिसी के एकदम पीक आवर में इस तरीके से ईडी टीम का परिवहन आयुक्त कार्यालय पर दबे पांव होना कहीं न कहीं एक बड़े जो है एक इन्वेस्टिगेशन को इशारा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ईडी अब केवल एक ईडी नहीं, ईडी आपको बता दें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जिसे कहा जाता है, यह आर्थिक अपराध से जुड़े बड़े केसों को हैंडल करती है। केंद्र सरकार की एक बड़ी एजेंसी है जिसको लेकर हाल फिलहाल चुनावों के पहले दिल्ली से लेकर तमाम जो है राज्यों में इस तरीके से ईडी की कार्रवाई को देखकर हो हल्ला मचना शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें कि परिवहन विभाग में इस समय कुछ एक ऐसे जनपदों के अधिकारियों की जो एंटी करप्शन विंग जांच कर रही है, जिन पर आय से अधिक नहीं अत्यधिक संपत्ति का मामला जो है केस खुल चुका है और उस पर जांच पड़ताल चल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि कानपुर कार्यालयों में एक ऐसे बाबू भी हैं जिनकी संपत्ति काफी अकूत है, पेट्रोल पंप, तमाम ऐसे फ्लैट, तमाम ऐसे महंगी कारों का शौक रखते हैं, तमाम ऐसी जमीनें हैं, चल अचल संपत्ति है, उस पर भी जांच की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हास्यास्पद स्थिति यह है कि बीते 1 साल बीतने जा रहा है, उस पर अभी तक कोई जांच अधिकारी अभी तक नामित नहीं हो पाया। और यही नहीं, उनका विभाग में या इस तरीके से रसूख देखा जा सकता है कि वह उसके बावजूद जो है उस पर कोई जांच की टीम का खुलासा कोई नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बातें अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक तरीके से ईडी, अकूत संपत्ति और तमाम अधिकारियों का इस तरीके से इसमें मिलना जुलना या फोन गनगनाना, ये सारे कनेक्शन किस तरीके से होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस तरीके से आप खबरिया टॉप की टीम के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मैं कुमार रवि, कैमरामैन शांतनु के साथ।